कहें जो लगातार टाइम टू टाइम इंटेल एजेंसी की तरफ से जो साझा किए जाते हैं इनपुट्स, उनकी फहरिस्त हमारे पास है। वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं जो पीएफआई है वो इस तरह की हिंसा भड़काने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है होम मिनिस्ट्री को, उस पर फिलहाल विचार चल रहा है कि किस तरह से इस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। वहीं इसी बीच एनआईए और जो बाकी तमाम एजेंसीज है उनसे भी इनपुट लिए जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम बातें आपने रखी हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं पीएफए के बारे में जो हमारे दर्शकों को शायद नहीं पता हो। उसमें सबसे अहम बात यह है कि एनआईए की जो जांच चल रही है उसमें यह पाया गया है कि पीएफए के कुछ मेंबर्स का नाता इस्लामिक स्टेट से पाया गया है, जो कि सीरिया में लड़ाके बनके लड़ रहे थे। और वहीं साथ ही साथ उनके पास से जो तमाम छापे डाले गए हैं, चाहे केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो कंट्री मेड वेपन्स, हथियार और तालिबान और अलकायदा से जुड़ा जो उनके दस्तावेज हैं, सीडीज हैं, वो रिकवर की गई है। वही इतना ही नहीं बल्कि यूं कहें कि लव जिहाद को लेकर भी माना जा रहा है कि पीएफआई का एक बड़ा रोल है। जो 94 केसेस जांच कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें से 23 ऐसे मैरिजेस हैं जिनके पीछे माना जा रहा है कि पीएफआई का हाथ है। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि न सिर्फ पॉलिटिकल किलिंग्स बल्कि एक बड़े पैमाने पर पीएफआई का बहुत बड़ा रोल है, जिसको लेकर पहले ही झारखंड सरकार पिछले साल इसको बैन कर चुकी है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार भी इस पर इनपुट्स लेकर आगे कार्रवाई करे साफ तौर पे। और आप जो बता रहे हैं ये भी दिल्ली में भी, दिल्ली राष्ट्रीय हमारी जो सरकार है केंद्र की, वो भी मान रही है कि दिल्ली में जामिया में जो कुछ हुआ वहां भी पीएफआई की मौजूदगी थी। मैं पूछूंगा संजीव जी से भी, लेकिन एक बार मुझे रुक करना पड़ेगा। मोहसिन रजा साहब, खतरा बड़ा है। पूर्व डीजीपी कह रहे हैं आईएसआई जैसा मॉडल है, आईएसआईएस जैसा, यही इनपुट्स भी मिल रहे हैं। तो ये जो बात आप उठाते रहे हैं, क्या इसको लेकर के एक बड़े एक्शन प्लान की जरूरत होगी? खतरा ये बड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी बड़ा एक्शन प्लान होगा, क्योंकि हमें देश की सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देनी है, क्योंकि देश के अंदर इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, देश की सुरक्षा और विकास की राजनीति करते हैं। हमने हमेशा इन बातों पर ध्यान दिया है कि उपद्रवी हो या इस तरह की सोच रखने वाले लोग हों, क्योंकि इन संगठनों को पहले बैन तो किया गया, लेकिन देखिए संगठन बैन हुए थे ना, संगठन को तो बैन कर दिया, उसकी सोच के लोग तो नहीं छोड़े, उनको तो नहीं पकड़ा गया था। तो आज हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, देश के लोगों को सुरक्षा देना हमारी प्राथमिकता है, देश में विकास करना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए इस तरह के लोगों से सख्ती से हमारी पुलिस एजेंसियां निपट रही हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस और एजेंसियों ने मिलकर इनको पकड़ा है, 25 लोग पकड़े गए हैं अभी तक, और आगे भी अलग अलग राज्यों में भी बहुत तेजी के साथ में काम हो रहा है, क्योंकि केंद्र मंत्रालय का, गृह मंत्रालय केंद्र का इस पर तेजी से काम कर रहा है। बहुत जल्दी। लेकिन मोहसिन साहब, इनके साथ तो खड़े हैं बहुत सारे लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट दे रही हैं, इनको तगमा दे रही है, इनकी मौत को शहादत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको वजीफा देंगे। आपको उनसे भी लड़ना होगा। देखिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है, इस पर राजनीति ना करें वो लोग, क्योंकि जिस तरह के बयान उनकी पार्टी से पहले आए, समाजवादी पार्टी का ही नाम है आया अभी भी, और कांग्रेस का आता है, तो ये राजनीति का मौका नहीं है, देश की सुरक्षा का मौका है, देश के लोगों को सुरक्षा देने का मौका है। और ऐसे संगठनों से, ऐसे लोगों से बहुत सबको साथ में मिलकर निपटना होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा था अपनी सरकार में कि हम आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे हटा देंगे जिन पर आतंकी शंकर के पास कोई जानकारी आ रही है दिल्ली से।